नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलिंग सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। आज सुबह नीमच नगर पालिका का विशेष सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसके अंदर जाजू सागर बांध को लेकर बड़ी चर्चा हुई। कई प्रकार के उसको लेकर बहसबाजियां हुई, जिसके बाद आज दिन में नीमच नगर पालिका अध्यक्ष, जलकर सभापति, सीएमओ नीमच कलेक्टर दिनेश जैन के पास पहुंचे। इस संबंध में उन्होंने कलेक्टर से चर्चा करी और उनको पत्र दिया। वहीं आपको बता दें कि आज सुबह नीमच नगर पालिका का विशेष सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसके अंदर कई विषयों के ऊपर चर्चा हुई। तो वहीं जाजू सागर बांध को लेकर विशेष चर्चा हुई और उसको लेकर बहसबाजियां हुई। कई समय तक उसको लेकर आपसे ही कांग्रेस पार्षद, बीजेपी पार्षद एक दूसरे के आमने सामने हुए, जिसको लेकर नीमच नपा अध्यक्ष आज कलेक्टर दिनेश जैन के पास पहुंची। उन्होंने उनसे चर्चा करी और बताया कि हम इसको गहरीकरण करना चाहते हैं। इसके अंदर जो पानी चोरी और जो अवैध खेती को लेकर उस बातें सामने आ रही, चर्चा सामने आ रही है, उसको रोक लगाने को लेकर हम वहाँ पर अवैध खेती करना चाह रहे हैं, जिसको लेकर दिनेश जैन से उन्होंने चर्चा करी। जिसके बाद नीमच नपा अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि वहाँ पर एक गहरीकरण का कार्य किया जाएगा, जिससे आसपास का पानी और बरसात का पानी स्टोर हो सके, ताकि शहरवासियों को लंबे समय तक पानी मिल सके, किसी प्रकार की परेशानी उनको ना हो। तो वहीं नीमच नगर पालिका अध्यक्ष की यह एक सराहनीय पहल और बताया कि कई लंबे समय से इस विषय को लेकर चर्चा सामने मिल रही थी कि वहाँ पर पानी चोरी हो रहा है। कई परिषद के अध्यक्ष आ चुके हैं, परंतु इस प्रकार की पहल नहीं देखी जो अभी के वर्तमान नपा अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने करी। वो खुद स्वयं कलेक्टर दिनेश जैन के पास पहुंची। उन्होंने इस संबंध में उनसे चर्चा करी और शहरवासियों को पानी से राहत मिल सके, उसको लेकर उन्होंने कहा कि हम वहाँ पर गहरीकरण करेंगे, जिससे पानी स्टोर हो सके और जनता को भरपूर पानी मिल सके। वहीं साथ ही में वहाँ पर 5-5 फीट की एक खाई बनाएंगे, जिससे कि जो भी पाइप वहाँ गड़े वो सामने निकल के बाहर आ जाए, और अवैध खेती के ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे। वहाँ पर वैध खेती करेंगे, उसकी नीलामी करेंगे। वहीं इस प्रकार से आज नपा अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा कलेक्टर श्री दिनेश जैन से मिली और इस विषयों पर चर्चा करी। आप खुद देखिए पूरी खास खबर। क्या कुछ चर्चा करी और क्या कुछ आपने पसंद किया? जी, जाजू सागर बांध को लेकर लगातार हमारे पास जो शिकायतें आ रही है कि वहाँ पर अवैध खेती हो रही है, और अवैध खेती की वजह से नगर पालिका को भी अवैध पानी की चोरी भी हो रही है, तो वो हर तरह से दिक्कत आ रही थी और ऐसी ही शिकायतें कलेक्टर साहब को भी आए दिन मिल रही थी। तो जो चर्चा हुई है कि उसके लिए हम 2 चीज़ें कर सकते हैं। पहला, हम सीमांकन कराना चाह रहे हैं कि वहाँ सीमांकन हो जाए कि नगर पालिका का कौन कौन सा अधिकार क्षेत्र की भूमि है, और साथ ही वहाँ पर एक प्रस्ताव ये भी था कि वहाँ पर हम, चूँकि अवैध खेती हो ही रही है, तो वहाँ पर अगर हम नियम अनुसार अगर लीज पे देते हैं भूमि को, तो वो वैध प्रक्रिया हो जाएगी और उससे नगर पालिका को आय भी होगी और जो अवैध खेती है वो भी रुक जाएगी। तो यही सोच थी। साथ में एक और चीज़ भी हमारे संज्ञान में आई, क्योंकि ऐसा भी बताया जा रहा है कि वहाँ पर केमिकल की वजह से भी कुछ दिक्कत आ सकती है। वैसे अभी अवैध खेती होती है, केमिकल छिड़का ही जा रहा है, पर अगर ऐसा भी कुछ है तो हम लोग ये नहीं चाहते कि शहर को किसी भी तरह का, शहर वालों की स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़े, और ऐसा कुछ है तो हम उस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाएंगे। और हम यही सोचा है कि अगर हम, चूँकि वो डूब क्षेत्र की जगह है, और अगर हम जाजू सागर बांध की कैपेसिटी बढ़ाने पे ध्यान दें तो आने वाले समय में, भविष्य में, चूँकि यहाँ पर हमें पानी की दिक्कत आ सकती है, और अगर अभी से हम लोग एक्टिव हो जाएं तो उसकी बांध की चौड़ीकरण करके और हम पानी का संरक्षण कर सकते हैं। मैडम, जो अवैध चोरी करते हैं पानी की, उसको लेकर मैडम अपन किस प्रकार से रोक सकते हो, उसके लिए आपने क्या कुछ उपाय सोचे? और देखा जाता है कि जो कर्मचारी होते हैं कहीं ना कहीं वो भी वहाँ के लोगों को सपोर्ट करते हैं इस काम को लेकर, तो उनको लेकर भी आप कुछ स्ट्रिक्ट करें? जी, बहुत वर्षों से ये शायद समस्या है, और जब से परिषद आई है हमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें और इस बात को लेकर शिकायतें मिलती आ रही हैं। तो उसके लिए हमने सोचा है, क्योंकि जो जगह जगह उन्होंने पाइपलाइन बिछा रखी है, छुपा रखी है मोटरें, तो अगर एक 4-5 फीट गहरी, अगर हम एक खाई अगर खोद देते हैं 4-5 फीट गहरी और 4-5 फीट चौड़ी, तो उससे जो भी मोटरें हैं छुपी हुई वो सब बाहर आ जाएंगी और जाजू सागर बांध का पानी चोरी नहीं होगा, क्योंकि वो शहर का पानी है और हमारा फ़र्ज़ है कि हम शहर हित की तरफ ही ध्यान दें। मैडम, अभी देखा जाए कि आपसे पहले भी कई परिषदें बनी, कई परिषद गई,
ये जो कार्य है कब से होता चला रहा, परंतु आज आपने एक पहल करी है, शहरवासियों के हित को लेकर आपने बात करी है। और मैम पानी की समस्या नीमच में रहती है, तो इसको लेकर क्या कुछ आगे पहल है कि किस प्रकार से नीमच शहर को पानी मिले? जी, हमने कलेक्टर साहब से भी आज इसी विषय में चर्चा ये करना चाहिए कि कैसे हम बांध की कैपेसिटी को बढ़ाएं, क्योंकि हमें आने वाला भविष्य देखना है नीमच का। और 50-60 सालों में जो आवश्यकता है पॉपुलेशन के हिसाब से बढ़ने ही वाली है पानी की मांग, और पानी की मांग के लिए जो पेयजल पूर्ति नगर पालिका का एक कार्य है वो अच्छे से हो पाए। और जैसे आज भी हम जो दूसरे बांध है ठीकरिया बांध से भी हम पानी ले रहे हैं, तो ऐसी आवश्यकता ना पड़े, हड़कियाकाल जो हमारा ही अपना जाजू सागर बांध है वहीं से पानी की आपूर्ति पूरी हो जाए। इसीलिए हमने सोचा है कि उस बांध के अगर दीवारें 2-2 फीट 3-3 फीट ऊपर ऊंची उठा दी जाएं, तो वो सारा क्षेत्र जो है उसमें पानी ज़्यादा भराव होगा और ज़्यादा कैपेसिटी से पानी हम लोग अच्छा दे पाएंगे शहर को। मैम परिषद के अंदर आज टीम गठित करने को लेकर बात करी गई थी, तो वो टीम का क्या कुछ कर्तव्य रहेगा? क्या वो वहाँ पे जाकर निरीक्षण करेंगे? मैम देखा जाता है कहीं ना कहीं आप लोग इसको लेकर उपाय करते हैं, सुरक्षा करते हैं, परंतु फिर 2-3 महीने बाद उसको लेकर वापस वहाँ कहीं ना कहीं कार्य होता है, तो इसमें हम लगातार निगरानी में रहेगा कुछ? जी, पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि बड़ा विस्तृत एरिया है और 2 चौकीदार भी हैं अभी वहाँ पर, लेकिन फिर भी दिक्कत आती है। हमने टीम गठित करने का इसलिए सोचा है क्योंकि बहुत सारे विषय इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर चर्चा में आए हैं कि क्या किया जाए। कुछ लोग इस हित में थे कि लीज पे दी जाए, कुछ लोग हित में नहीं थे, कुछ केमिकल को लेकर भी बात संज्ञान में आई है। तो हम चाहते हैं कि जिसमें शहर है तो भाजपा के भी और कांग्रेस के भी पार्षद अगर मिलकर एक टीम गठित करते हैं और पूरा वहाँ पर जाके स्टडी करके हम एक अच्छा उपाय ढूंढना चाहते हैं जो शहर हित में हो, जिससे पानी भी अच्छा मिले, लोगों को अच्छा स्वास्थ्यवर्धक पानी मिले, और साथ ही जो अनुपयोग जो वहाँ पर अवैध खेती और पानी चोरी हो रही है उसको भी हम रोक पाएँ। सीमांकन को लेकर एक बड़ी बात परिषद के अंदर भी उठी, तो इसको लेकर कैसे कुछ जी, सीमांकन को लेकर भी हम प्रक्रिया में ला रहे हैं कि अगला जो प्रस्ताव होगा हम सीमांकन ही करवाना चाह रहे हैं सबसे पहले, ताकि पहले सीमांकन हो जाए। वो एक बड़ी प्रक्रिया है, 2000 बीघा ज़मीन है और इतनी बड़ी ज़मीन को सीमांकन की प्रक्रिया लंबी है, पर हम चाहते हैं कि हमारे कार्यकाल में सीमांकन हो जाए।